हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा क्वेश्चन है बदलते परिवेश में, बदलते परिवेश का मतलब वर्तमान में भारतीय प्रशासन में फैले प्रशासनिक अहमवाद का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ईगोइज्म या अहंकार। क्या देश के सुशासन के लिए ठीक है? सुशासन का मतलब होता है कि ऐसा शासन जो जैसे कि आपके हित के लिए शासन हो, जो सुव्यवस्थित शासन हो, जो विधि के अनुरूप कार्य करे, इसे हम सुशासन कहते हैं, जो जनता के हित के लिए कार्य करे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बदलते परिवेश में भारतीय प्रशासन में फैले प्रशासनिक अहमवाद क्या देश के सुशासन के लिए ठीक हैं? इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा, आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैतिकता का मतलब आपको पता ही होगा कि जो चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं उसका हूबहू पालन करना नैतिकता कहलाता है। तो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सार्वभौमिक कसौटियों के आधार पर ही लिखी गई हैं, तो वो होना चाहिए। दूसरा है सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए। अगर कोई बात सही है तो आप सत्यशील होने चाहिए, आपकी निष्ठा, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप सत्यवादी हों। और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये GS3 का कॉन्सेप्ट है। और ये सत्यनिष्ठा और इंटीग्रिटी जो है आपका क्या है, ये GS4 का कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके, यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रिज्म पर वो आधारित होकर के प्रशासनिक अधिकारी चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका इंट्रो लिखेंगे कि प्रशासनिक अहमवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कोई अधिकारी अपने पद, शक्ति या निर्णय को लेकर आत्म केंद्रित, मतलब स्वयं के अंतर्मन में केंद्रित, स्वेच्छाचारी, अपने मन से विचार रखने वाला और उत्तरदायित्व विहीन, मतलब कि उसका क्या उत्तरदायित्व, जैसे सपोज दैट आपको बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां होना, बड़ी उत्तरदायित्व होना जरूरी होता है। स्पाइडरमैन मूवी आप देखे होंगे, हॉलीवुड मूवी है, अच्छी मूवी है। तो इसमें जो है पीटर पार्कर से कहता है कि बेटा बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी होना जरूरी है। आप DM अगर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, SDM बनेंगे तो आपकी पावर बड़ी है, तो आपका उत्तरदायित्व भी बड़ा होना चाहिए। सपोज दैट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका पावर PM है, एज ए पूरे राष्ट्र की जो है वो देखने भालने वाले हैं, पिता हैं। तो उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि पूरे देश की जनता उनके लिए पुत्र के समान है और उनका दायित्व होता है कि अपने पुत्रों की रक्षा हर समय हर संभव प्रयास करके वो करें। और राज्य अपने माता पिता का, अपने बच्चों का वो माता ही पिता ही होता है, ठीक है। तो वो आत्म केंद्रित, स्वेच्छाचारी और उत्तरदायित्व विहीन बन जाता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक भारत में जहां जनता, एक सेकंड रुक जाइए, तो लोकतांत्रिक भारत में जहां पारदर्शिता, जन सहभागिता और सेवा भाव की अपेक्षा है, वहाँ यह प्रवृत्ति सुशासन की अवधारणा के लिए गंभीर चुनौती है। भाई ठीक बात कह रहे हैं कि भाई जो हमारे देश में विधि बनाया गया है, विधि का शासन होना चाहिए देश की जनता के कल्याण के लिए। क्योंकि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी, तो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किए हैं। देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित के लिए वो अपनी जान को खत्म कर दिए थे। तो ऐसे भारत का निर्माण हो जहां अंग्रेजों से दूर होकर के एक समूचे भारत के लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि को लेकर के हम चलेंगे, लोक कल्याण के भाव को रखेंगे। वहां आप जो है एक अहंकार को के चारों तरफ होकर के सूचीबद्ध हो, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या यह देश की प्रवृत्ति के लिए ठीक है, सुशासन के लिए ठीक है कि नहीं है? तो इसमें साफ साफ इंट्रो में लिखा गया है कि यह गंभीर चुनौती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न के सेगमेंट को देखते हुए। तो पहला आप यहाँ लिखेंगे नंबर 1 पे सुशासन का प्रभाव। जो सुशासन का मतलब होता है सुंदर शासन, जो एक अच्छी पुलिस व्यवस्था हो और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हो। जनता अगर अपनी शिकायत को लेकर के जाए, उससे अच्छे प्रेम से बात करिए, घूसखोरी ना हो, बेईमानी ना हो, चोरी चकारी ना हो। तो इसके लिए क्या प्रभाव है? हालांकि आप देखते होंगे इससे उल्टा 100% उल्टा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पहला क्या है सुशासन पर प्रभाव? तो निर्णयों में पारदर्शिता एवं जनहित में कमी। निर्णयों में पारदर्शिता एवं जनहित में कमी। जवाबदेहिता का अभाव रहता है। भाई जवाब नहीं देंगे, निर्णय में पारदर्शिता नहीं रहेगी, जनहित की कमी रहेगी, लोक कल्याण के बारे में आप सोचेंगे नहीं। जनता और प्रशासन के बीच में विश्वास में गिरावट आएगी। भाई जब आप जनता की बात नहीं सुनोगे तो जनता सोचेगी कि यार ये गिरावट आ रहा है। और जब ये गिरावट आएगा तो कहीं ना कहीं आपको नक्सलिज्म एक विचारधारा है जो इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ने में मिलेगा। तो नक्सलिज्म कहता है कि हम सरकार की बातों को और विचारों को नहीं मानते हैं।
गवर्नमेंट को हम नहीं मानते हैं, तो इस विचारधारा से, एडमिनिस्ट्रेटिव एगोइज्म से कहीं ना कहीं एक अधिकारी जो है, अगर वो उसके अंदर ये भाव हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। एक तरीके से इंटरनली जो अधिकारी है वो इंटरनली वो आतंकवाद फैला रहा है। ठीक है, तो जनता और प्रशासन के बीच विश्वास में गिरावट आएगी, इससे नक्सलाइट फैलेगा, तो देश की एकता अखंडता के लिए गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासनिक तटस्थता की क्षति होगी, तो प्रशासन में जो तटस्थता होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर प्रभाव। नैतिकता का मतलब होता है कि जो संविधान में लिखा गया है हूबहू पालन करना, वही नैतिकता है। और नैतिकता का एक शब्द होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब होता है मोरलिटी, इसको बोलते हैं। मोरल हो आप कितने, मोरल होने का मतलब है कि संविधान में जो चीज़ें पर्टिकुलर लिखी है, जैसे पाई में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये तो ठीक है, माना जाएगा। लेकिन देश काल में, समय परिस्थितियों में ये पाई ज़बरदस्ती खींच दी गई है। जैसे सपोज डैट कि एक व्यक्ति ने किसी को मारा, उसके ऊपर 323 546 का मुकदमा दर्ज हुआ और मामला कोर्ट में जाना है। अब यहाँ पर बैठा जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो कंडीशन देकर के चीज़ें अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आएगा कि वह ये झगड़े क्यों इसने किया। कारण यह है कि उस समय उसका ये मोरल कर्तव्य होता है कि परिस्थितियों को देखे, तो परिस्थितियों को केंद्र बिंदु में लाने के लिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर विशेष बहस होनी चाहिए, और इसमें मोरलिटी को भी जो है कंसेप्चुअली जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभाव देखेंगे तो सत्यनिष्ठा कमज़ोर हो जाएगी, स्वेच्छाचारिता का बोलबाला हो जाएगा, मतलब स्वयं आचरित विचारधारा है, जो स्वयं अपना विचारधारा बनाया उसी को लागू करेगा। नैतिक मूल्यों पर की उपेक्षा कर दी जाएगी, जो सही है, अच्छा कार्य है, उसको संविधान की उपेक्षा की जाएगी। भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ से रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, वहाँ उसको बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में आचरण की गिरावट आएगी और सेवा भाव गौड़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंतरिक सुरक्षा पे। तो नीतियों में भेदभाव होगा तो सामाजिक असंतोष उत्पन्न होगा। भाई नीतियाँ जब लागू करेगी सरकार, क्योंकि जब सरकार वहाँ से कोई योजना भेजती है तो सभी के लिए भेजती है, और पॉजिटिव आधार पर डिस्क्रिमिनेशन लागू होता है। जैसे कि सपोज डेट आपके 2 पुत्र हैं, एक विकलांग है और एक आपका सही पुत्र है, तो विकलांग पर आपका ज़्यादा ध्यान होगा, इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर तो आप भेदभाव करते हैं, इसलिए आरक्षण का मुद्दा आया था। लेकिन अब जान करके रुपया लेकर के कोई अधिकारी इसका डिस्क्रिमिनेशन करे तो ये तो गलत है, तो कहीं ना कहीं जनता में असंतोष होगा। दूसरा, वंचित वर्गों में प्रशासन के प्रति विश्वास कम होगा, और जब कमज़ोर होंगे तो वो फिर हथियार उठाना स्टार्ट कर देंगे। कट्टरवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद आदि जो है यहाँ पर फैलेगी और अस्थिरता बढ़ जाएगी, विप्लववाद भी फैल जाएगा। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष फिर लिखेंगे। यहाँ पे निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अहमवाद प्रशासनिक कार्यक्षमता को बाधित करता है, अपितु यह सुशासन और नैतिकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती और खतरा है। एक उत्तरदायी, विनम्र, सेवा भाव से युक्त प्रशासनिक ढांचे की स्थापना ही लोकतंत्र की सफलता की कुंजी मानी जाती है, क्योंकि अधिकार जब सेवा से दूर हो जाए तो अहंकार का रूप ले लेती है। तो आई होप ये है आपका एक अच्छा सा प्रश्न, और इसमें आपने व्यापक तौर पे इंटरनल सिक्योरिटी और प्लस नैतिकता, आत्मनिष्ठता और एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म जो भारत की वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, आपने इसमें देखा। तो अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम कल दूसरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नमस्कार।